नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज नक्षत्र चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, जैसे जातक के व्यक्तित्व पर जन्म कुंडली के लग्न का, चंद्रमा जिस राशि में हो उस राशि का, लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का, लग्न में जो ग्रह बैठे हों उन ग्रहों का, इन सभी का मिश्रित प्रभाव जातक के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। उसी तरह से इन सभी जो मिश्रण मैंने आपको बताया, इससे कहीं ज्यादा प्रभाव जातक के व्यक्तित्व में उसके जन्म नक्षत्र का देखने को मिलता है। वैसे तो हमारी जन्म नक्षत्र से संबंधित चर्चा, आपके व्यक्तित्व से जुड़ी जन्म नक्षत्र से संबंधित चर्चा हमने पूर्व में की है, लेकिन आज मैं आपके जन्म नक्षत्र से संबंधित, आपके व्यक्तित्व से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण बातें लेकर के आया हूं, जिससे भली भांति यदि आपने समझ लिया तो बस यूं समझ लीजिए कि इसे समझने भर मात्र से आपके जीवन को दिशा मिल जाएगी। और जब एक बार आपके जीवन को दिशा मिल जाए तो यह तय है आपकी दशा बदल जाएगी। चर्चा आज 9 नक्षत्रों की होगी, यानी इस तरह से देखें तो 27 नक्षत्र, इसे हम 3 दिनों में पूरा करेंगे। चलिए क्रम से जानते हैं, यह कार्यक्रम आगे के लिए प्लेलिस्ट में बना रहेगा। प्रारंभ करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। प्रिय दर्शकों, अश्विनी नक्षत्र के जो, यानी जन्म आपका यदि चंद्रमा जन्म के समय अश्विनी नक्षत्र में थे, तो ऐसे जातक की क्या अद्भुत एक उनके व्यक्तित्व से जुड़ा उनका गुण है। ऐसा जातक कठिन हालात में भी एक नई शुरुआत करने की अद्भुत क्षमता रखता है। जैसे किसी दौड़ में पहले कदम रखते ही जीत का विश्वास, यानी परिस्थिति कितनी भी कठिन हो वो तय जानता है मैं तो जीतूंगा ही। जीवन में तेज और साहसी निर्णय लेने वाले होते हैं इस नक्षत्र के लोग। उनके द्वारा आरंभ किया गया जो कार्य है वो हमेशा कुछ नया होता है, और ये हमेशा कुछ नया और बड़ा लेकर के आने के लिए जाने जाते हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है, और हां, इनकी एक यही कमी होती है कि इनकी तेज गति कई बार इनको अधीर कर देती है। जाहिर सी बात है कि जहां आपकी जो क्षमता होती है उसी क्षमता से कमी भी निकल करके आती है, तो कई बार आपकी असफलता का कारण आपका बहुत जल्दबाजी, तीव्र होना हो सकता है। भरणी, इस नक्षत्र के लोगों का एक अद्भुत गुण आपको बताता हूं, वो है कठिन संघर्ष में खुद को साबित करने का मादा। इन्हें जितना दबाओ उतना ही ये उभर कर निकलते हैं, जैसे धरती से फूटता हुआ अंकुर। धैर्य और सहनशक्ति ही इनकी ताकत है। ये कभी हार नहीं मानते और हर कठिनाई से बेहद मजबूती से निकलते हैं। हां, इनके भीतर कई बार गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, कई बार असंतोष भर जाता है, जिसके जाहिर सी बात है जब संघर्ष से ही आपको बाहर निकाला जा रहा हो तो संघर्ष के कारण क्रोध हो जाना, आपका क्रोधी हो जाना, गुस्सैल हो जाना, यह स्वाभाविक है। फलतः कई बार बिना सोचे समझे अपनों को ही ये ठेस पहुंचा देते हैं। प्रिय दर्शकों, कृत्तिका, यदि आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है तो ऐसा जातक तेज धार की तरह होता है। तलवार की जो तेज धार है वैसा, जीवन में स्पष्टता लाने वाले। इनके निर्णय हमेशा स्पष्ट और निर्णायक होते हैं। जैसे तलवार की धार किसी भी बाधा को काट सकती है, वैसे ही इनके सामने पहले तो झूठ नहीं टिकता, और ये खुद इतने सशक्त और साफ होते हैं कि जैसे मैंने कहा तलवार की धार। फलतः कई बार इनके मित्र भी कम हो जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातक अपने मार्ग में आई हर बाधा को चीर कर आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं।
इनकी तेज धार ही कभी कभी इनको इतना क्रूर बना देती है कि बिना सोचे समझे कई बार बहुत कठोर हो जाते हैं और अपनों को ही चोट पहुंचा देते हैं, जिसका नतीजा बाद में बुरा होता है। तो वहीं रोहिणी, यदि नक्षत्र के आप हैं, आपके जन्म के समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से जन्मजात आकर्षक होते हैं। प्रकृति प्रदत्त वरदान के रूप में एक चीज आपको प्राप्त है, आकर्षण, और आपके इस आकर्षण की तरफ लोग अनायास ही खींचे चले आते हैं। जैसे चंद्रमा से बींधती हुई रात, समृद्धि और सौंदर्य, ये आपके जीवन का हिस्सा है। आप जहां जाते हैं वहीं सुख और समृद्धि आपके पीछे पीछे आ जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि इसी में आपकी कमी भी है। कई बार आपको अपने ऊपर ही आत्ममुग्धता हो जाती है, अपने ज्ञान पर, अपने सुंदरता पर कई बार आपको आत्ममुग्धता हो जाती है, और कई बार इस चक्कर में आप दूसरों की भावनाओं की अनदेखी कर देते हैं, जो रिश्ते में दूरी का कारण बनता है। प्रिय दर्शकों, अगला नक्षत्र है मृगशिरा। क्या अद्भुत इसका गुण है। इस नक्षत्र के जन्मे जातक जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं। ये जिज्ञासु होते हैं। इन्हें अपनी जिज्ञासा शांत किए बिना चैन नहीं मिलती। ये लोग हमेशा नई जानकारी, नई अनुभवों की खोज में रहते हैं, और उनकी ये खोज ही इन्हें दूसरों से आगे रखती है। परंतु अत्यधिक जिज्ञासा भी कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है। फलतः इनकी ये जिज्ञासा ही इनको बेचैन बना देती है। फलतः क्या होता है कि वर्तमान की खुशियों का जो आनंद लेना है, उसको छोड़कर ये हमेशा भविष्य में ही लगे रह जाते हैं, और वर्तमान में जो खुशी इनको मिल रही है उसको ये नजरअंदाज कर बैठते हैं। प्रिय दर्शकों, आर्द्रा नक्षत्र, अद्भुत है ये नक्षत्र। इस नक्षत्र में यदि आपका चंद्रमा है तो ऐसे लोग पुराने ढर्रे को तोड़ने वाले होते हैं। जो भी पुरानी दकियानूसी विचारधाराएं हैं उसमें सदैव ये बदलाव के अगुआ हैं। जैसे तूफान के बाद की शांति, ये नया सृजन करने वाले हैं, नव सृजन के प्रतीक हैं। और एक कमाल की बात बताऊं कि जब भी ये कोई नया सृजन करने जाते हैं, तूफान तो आ ही जाती है, लोग इनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। पर कमाल देखिए कि हर तूफान से ही इनकी शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत। और जीवन में किसी भी स्थिति को ये बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसको बदलने का जो मादा, जो दमखम आर्द्रा नक्षत्र वालों के पास होता है, वो किसी के पास नहीं। हाँ, ये कभी कभी इतने कठोर और परिवर्तनशील हो जाते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण संबंध और जो स्थिरता इनको प्रकृति प्रदत्त प्राप्त है, जो वरदान प्राप्त है, उसे भी ये नजरअंदाज कर देते। पुनर्वसु, यदि आपका चंद्रमा इसी नक्षत्र में है तो इस नक्षत्र के जातकों की अद्भुत विशेषता है किसी भी परिस्थिति से पुनः उभरने की क्षमता। जैसे सूखे हुए पौधे को बारिश मिलने पर फिर से उसमें हरियाली आ जाती है, वैसे ही होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग। ये लोग किसी भी संकट के बाद पहले से भी और अधिक मजबूत होकर के उभरते हैं। हाँ, हो सकता है कि जीवन में कई बार या बार बार मिलने वाली विफलताओं और उससे उबरने की कोशिश में ये खुद की भावनाओं की भी अनदेखी कर देते हैं, और कई बार आंतरिक रूप से थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये कमाल है कि जब जब ये दबे जाते हैं, कुचले जाते हैं, तब तब खिलकर उभर कर निकलते हैं। अगला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, इसे नक्षत्रों का राजा कहा गया है। यदि आपका चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है तो जीवन में स्थिरता और समृद्धि का जैसे जन्मजात आपको आशीर्वाद प्राप्त है। ये लोग जिस चीज को छू देते हैं, यूं समझ लीजिए कि छूते ही सोना हो जाए, वह सफलता का रूप ले लेती है। ये वट वृक्ष के समान होते हैं जो सबको छाया देते हैं। वैसे ही पुष्य नक्षत्र के जो जातक दूसरों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संचार करते रहते हैं। एक वट वृक्ष लगा दिया जाए तो उसके नीचे से जो भी पथिक गुजरे, किसी से उस वृक्ष को कोई लेना देना नहीं, लेकिन सबको वो आराम देता है। ऐसे ही होते हैं ये पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग। इनकी स्थिरता ही कभी कभी इन्हें इतना आलसी बना देती है कि ये अवसरों को छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अद्भुत है, जो दूसरे को दे रहा हो वो अद्भुत ही होगा। आश्लेषा,
आज 9 नक्षत्रों की चर्चा है। यदि आप आश्लेषा नक्षत्र के में जन्मे हैं, आप रहस्यमयी हैं। आपकी जो सोच है वो जीवन के गहरे रहस्यों को छूने वाली है। ये लोग वही देखते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते हैं। जो आम लोगों को दिखाई न पड़े वो इनको दिखाई पड़ती है। ये लोग गहरी और रहस्यमयी रणनीतियों में माहिर होते हैं। ये अक्सर जीवन में अप्रत्याशित रूप से सफल होते हैं। हालांकि इनकी ये रहस्यमयी और गुप्त प्रवृत्ति ही इन्हें कई बार धोखे की ओर ले जाती है। ये कई बार किसी ऐसे पर भी भरोसा कर बैठते हैं जिन पर नहीं करना चाहिए और बाद में वो व्यक्ति धोखा दे देता है। परंतु आपका ये जो गुण है, जो आम लोगों को नहीं दिखता, उसमें से मार्ग ढूंढना, उसको ढूंढ लेना, यही आपको सफल बनाता है। प्रिय दर्शकों, इस विषय को मैं बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूं, बहुत छोटे तौर पर इसलिए समाप्त कर रहा हूं ताकि आप अपने उन अद्भुत गुणों को एक बार पहचान लीजिए जो प्रकृति प्रदत्त आपके भीतर है। आपको प्रकृति ने ऐसे वरदान से नवाजा है। अब इस वरदान का यदि आप लाभ नहीं उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है। कल आगे के 9 नक्षत्रों की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।